स्क्रिप्ट मजबूरी की कहानी, रमेश का संघर्ष, भावुक और गंभीर स्वर में पढ़ें। रमेश एक गरीब किसान था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिससे वह और उसका परिवार अपना गुजारा करते थे। लेकिन इस साल बारिश नहीं हुई। सारी फसल बर्बाद हो गई। घर में खाने का एक दाना तक नहीं बचा था। उसकी पत्नी और दो छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे थे। रमेश ने गांव के साहूकार से कर्ज मांगा, लेकिन साहूकार ने मना कर दिया। अब रमेश टूट चुका था। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे सिर्फ अपने बच्चों की भूख दिखाई दे रही थी। एक रात जब सब सो रहे थे, रमेश चुपचाप घर से निकला। वो सीधे ठाकुर सूरज सिंह के खलिहान की तरफ गया। ठाकुर सूरज सिंह गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास अनाज के ढेर लगे थे, लेकिन दिल पत्थर का था। रमेश जानता था कि चोरी गलत है, लेकिन मजबूरी ने उसकी सोच को ढक दिया था। उसने खलिहान से थोड़ा अनाज उठाया और वापस लौटने लगा। तभी ठाकुर के पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। रमेश को ठाकुर के सामने लाया गया। ठाकुर ने उसे खूब पीटा और फिर जेल भिजवा दिया। जेल में रमेश अकेला था, निराश था। वह खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। कुछ दिन बाद गांव के कुछ अच्छे लोगों को यह बात पता चली। उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने ठाकुर से बात की और रमेश की मजबूरी समझाई। ठाकुर का दिल पसीजा और उसने रमेश को माफ़ कर दिया। रमेश जब जेल से बाहर आया तो गांव वालों ने मिलकर उसकी मदद की। उसे अनाज दिया, काम दिया और एक बार फिर उसकी ज़िंदगी पटरी पर आने लगी। थोड़ा रुककर शांत स्वर में अंत करें। यह कहानी हमें सिखाती है कि मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा सकती है, लेकिन हमें हमेशा सही रास्ता ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए और समाज को चाहिए कि वह ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आए